वेलकम टू टीम मीडिया एक्सपर्ट। नवाबों बेगमों की शान है, खाने के बाद स्वाद की जान है। तारीफ खिदमत क्या करें इसकी, पत्ते की तह में लिपटा ये खजाना पान है। जी हाँ, आज हम आपको पान के इतिहास के बारे में बताएंगे। भारत में जैसे ही कत्था, चूना, सुपारी का नाम लेते हैं तो जो तस्वीर सामने उभर के आती है वो पान की होती है। ताज़ा पत्तों के ऊपर चूना लगाया जाता है, फिर एक परत कत्थे की लगाई जाती है। छोटे छोटे सुपारी के टुकड़ों के साथ इलायची के दाने, चेरी, सौंफ, नारियल का चूरा या गुलकंद डाला जाता है और इसे बांध दिया जाता है। बनारसी, कलकत्ता और हैदराबादी पान जैसी अन्य किस्में भारत में खाई जाती हैं। अब आप डिसाइड करिए कि आपका स्वाद कौन सा है। पान के पत्ते की बेल और सुपारी का पेड़ दोनों की उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुई। भारतीय जमीन पर पान की यात्रा देखी जाए तो दक्षिणी भारत के रास्ते सुपारी और पान का पत्ता दोनों एक साथ आए थे। पान के पत्ते का अंग्रेजी नाम है बीटल, सुपारी का अंग्रेजी नाम है एरिका। दोनों नाम पुर्तगालियों की देन है। प्राचीन भारत के वेद या सूत्रों में पान का कोई जिक्र नहीं है, जबकि पहली बार जटाका कहानियों में इस बात की तरफ इशारा हुआ कि उस समय के देसी प्रजातियों के रोजमर्रा के जीवन में पान शामिल था। महाभारत काल में भी पान से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र हुआ। राक्षसों की विजय के बाद जब राजसयु यज्ञ किया गया तो ऋषि मुनियों ने यज्ञ की शुरुआत के लिए पान के पत्ते मांगे, जो कि यज्ञ के लिए बहुत जरूरी सामग्री थी। लेकिन आसपास ढूंढने पर भी वहां पान के पत्ते कहीं नहीं मिले। अर्जुन को अब नागलोक की राजकुमारी वासुकी नाग से इसे निकाल कर लाना था। नागलोक की राजकुमारी ने अर्जुन को खुश करने के लिए अपनी उंगली दी और कहा, इसे जाकर उगा दो तो इसमें से एक पत्ते वाली बेल निकलेगी। क्योंकि उस बेल का बीज एक इंसान की उंगली है, इस वजह से इसे फूल और फलों का सौभाग्य नहीं मिला और नागरानी की वजह से पान का पत्ता नागवल्ली या नागर बेल भी कहलाया जाने लगा। दिल्ली सल्तनत में तो खाना खाने के बाद पान खाने का रिवाज था। इसी दौरान जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना डेरा दिल्ली में डाला हुआ था, उनके डेरे में कोई भी उनका साथी या अजनबी शरबत या पान सुपारी के मजे बिना कुछ पैसे दिए ले सकता था। बताया जाता है कि मुगल पान के बड़े शौकीन होने के साथ साथ पारखी भी थे। पान का खर्च उनके सबसे बड़े खर्चों में से एक माना जाता था। एक बार सूरत शहर की सारी सरकारी आय शाहजहां की बेटी जहां आरा के पान के खर्च में चली गई थी। परसीन शाह के भारत की ओर बढ़ रहे इरादों से डरकर औरंगजेब ने उन्हें तोहफे के तौर पर बहुत ही अच्छे किस्म के पान और पानदान ऑफर किए। मुगल के बाद यूरोपियंस भारत आए और पान रुबाब उनसे भी अनदेखा नहीं रहा। 1560 ईस्वी में एक पुर्तगाली फिजिशियन और नेचुरलिस्ट गार्सिया दी ऑर्ता ने केरल के रईसों के बारे में बताया कि वो अपने पान के अंदर कपूर डाल के भी खाया करते थे। कभी धर्म से जुड़ा, कभी दवाई बन के आया, किसी की शान बना, किसी ने छिप के खाया। राजा नवाब नहीं रहे, पान फिर भी खाया जा रहा है। भारत में पान हमारे खाने की आदत ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी एक हिस्सा है। पान का इस्तेमाल पूजा में भी होता है और बातों और गप्पों में भी। तो देर किस बात की, लगाइए एक ठो पान।